किसी ने क्या कमाल की बात कही है ना कि मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कमाल की बात किसने कही है। यह कमाल की बात कही है भारत की रत्न रतन टाटा जी ने, जिनके लिए हिंदुस्तान के सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं कि इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और यह है कि हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से कह रहे हैं कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए। आप लोग इस तरह की कैंपेन चलाना बंद कर दीजिए। कुछ तो बात है ना इनके बारे में जो इन्हें इतना महान बनाती है। रतन टाटा जी एक शरीफ शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। इन्हें समाज में झूठे पहनावे और बेफिजूल खर्चों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। यह आज भी साधारण और सिंपल दिखना ज्यादा पसंद करते हैं। उम्र में उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को लगभग 50 गुना तक बढ़ाया। रतन टाटा जी जो हैं वो दान धर्म में बड़ा विश्वास, आज भी अपनी कमाई का 65% हिस्सा चैरिटी में दान करते हैं। रतन टाटा जी लोगों से हमेशा कहते हैं कि बिलीवर बनिए, ड्रीमर बनने से पहले बिलीवर बनिए। अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए, खुद पर, खुद की सोच पर, इस बात पर कि आप कमाल कर सकते हैं। हमारे देश में लोग बाहर से गाड़ियां मंगवाते हैं क्योंकि हमारे देश में पहले गाड़ियां नहीं बनती थी। रतन टाटा जी चाहते थे कि हमारे देश की अपनी कार बने। इनका यह सपना था, इन्होंने सपने को पूरा किया। रतन टाटा जी चाहते थे कि अपने देश की पहली कार हो, जीरो से लेकर आखिरी तक, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक वह देश की अपनी कार बनाना चाहते थे। यह उनका सपना था और इस सपने को उन्होंने 1998 में देश की पहली कार मेड इन इंडिया टाटा इंडिका लॉन्च करके पूरा किया। शुरुआत में यह कार बहुत फेमस हुई, लोगों को बहुत पसंद भी आई। जैसा कि रतन टाटा जी ने कहा था, उन्होंने अपने ऊपर बिलीव रखा देश की पहली कार बनाने का और उन्होंने अपने इस सपने को पूरा किया। एक बार की बात है, मुंबई में तेज बरसात हो रही थी। रतन टाटा जी कार में थे और रेड लाइट पर रुके हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि स्कूटर पर एक परिवार आता है और वो जल्दी से एक दुकान में जाकर सर ले लेते हैं। रतन टाटा जी ने उस फैमिली को जब इतना संघर्ष करते हुए देखा तो उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न एक ऐसी कार बनाई जाए जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो। एक छोटा सा ख्याल था, वो चाहते थे कि यह कम से कम पैसे में एक अच्छी से अच्छी कार बने। एक रिपोर्टर ने ऐसे ही बातों बातों में उनसे पूछ लिया कि सर आप कितने रुपए की कार बनाएंगे? तो रतन टाटा जी ने अपने अंदाजे से कह दिया कि 1 लाख रुपए के लगभग में मैं सोच रहा हूँ। और उनकी यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि टाटा साहब लखटकिया कार ला रहे हैं। और अब रतन टाटा जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि 1 लाख रुपए की कार बनानी है। फिर भी रतन टाटा जी ने टाटा नैनो नाम की कार मार्केट में लाई। लोगों ने इसे शुरुआत में बहुत पसंद भी किया, पर बाद में यह नहीं चली। लोग यह कहने लगे कि यह एक चीप कार है। रतन टाटा जी कहते हैं कि वो जो 1 लाख रुपए का टैग था वो शायद इसकी मार्केटिंग पर भारी पड़ गया। लेकिन इनकी जिंदगी की यह छोटी सी कहानी जो है, टाटा नैनो की जो कहानी है, वो हमें यह सिखाती है कि इमोशनल बनी रहिए। दुनिया में आप जितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाइए, अपने अंदर इमोशन को जिंदा रखिए। उस हर एक व्यक्ति के बारे में सोचिए जो जिंदगी में कहीं न कहीं परेशानी में है। रतन टाटा जी से हमें एक और बात सीखनी चाहिए कि हर बार आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, कई बार आपकी सक्सेस लोगों को जवाब दे देगी। इसलिए सक्सेसफुल बनिए। 1998 की बात है, रतन टाटा जी ने जब टाटा इंडिका नाम की कार मार्केट में लॉन्च की थी, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। यह भारत की पहली स्वदेशी कार थी। इससे जैसी उम्मीद की जा रही थी, टाटा इंडिका कार यह उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। उनकी यह कार कंपनी घाटे में जाने लगी। तब इन्वेस्टर्स ने इनसे कहा कि हमें इसे बेच देना चाहिए। रतन टाटा जी ने अपनी इस कार कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि हमारी इस कंपनी को खरीद लें। बिल फोर्ड जो थे वह राजी हो गए, पर उन्होंने बातों बातों में रतन टाटा जी को यह कह दिया कि जब आपको कार बनानी ही नहीं आती है तो आप इस बिजनेस में आए ही क्यों? हम आपकी यह कार खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी को यह बात दिल पर लग गई। वह बिल फोर्ड से यह डील कैंसिल करके
चुपचाप रातों रात अपने देश वापस लौट आया और अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया और उनसे कहा कि हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। उनकी यह मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे टाटा इंडिका लोगों के घरों तक पहुंचने लगी। उनकी यह कार कंपनी सक्सेसफुल होने लगी, जबकि दूसरी तरफ बिलफोर्ड की जो कंपनी थी धीरे धीरे घाटे में जाने लगी और एक समय ऐसा भी आया कि वह दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। तब रतन टाटा जी के पास इस बार बिलफोर्ड आए और उन्होंने अपनी कंपनी को रतन टाटा जी से बेचने का प्रस्ताव रखा। रतन टाटा जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस बार भी बिलफोर्ड ने रतन टाटा जी से जो कहा, उनका रिस्पांस पॉजिटिव था। उन्होंने कहा, आप हमारी कार कंपनी को खरीदकर हम पर एक एहसान कर रहे हैं। मात्र 10 सालों के बाद बिलफोर्ड को अपना जवाब मिल चुका था। इसलिए आपसे अगर कोई कुछ कहता है या आपकी कोई बेइज्जती करता है तो आप शांत रहिए, उनसे कुछ मत कहिए। आपकी जो सफलता है वो इसका जवाब दे देगी। रतन टाटा की जो एक बात है जो मुझे पर्सनली बेहद पसंद आती है कि रतन टाटा जी बिजनेस में ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे थे। एक बार तो उन्हें एक विदेशी महिला से भी प्रेम हुआ। वे उनसे शादी भी करना चाहते थे। तभी उस समय अचानक रतन टाटा जी की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अपने देश वापस आना पड़ा। वे उनको भी अपनी माँ से मिलवाना चाहते थे, पर उस समय इंडिया में इंडो चाइना वॉर चल रहा था। इसी वजह से इनके माता पिता ने इन्हें इंडिया जाने से मना कर दिया और रतन टाटा जी को बिना बताए ही इनकी शादी कर दी। रतन टाटा जी को जब यह बात पता चली तब उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस महिला से कहा था कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्हारे सिवा किसी से नहीं करूंगा। उन्होंने इस वादे को आज तक पूरा किया। यही कारण है कि रतन टाटा जी ने आज तक शादी नहीं की। रतन टाटा जी से हमें यह बात सीखनी चाहिए कि हम जो बोलते हैं हमें उस वादे को पूरा करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।